बागेश्वर महाराज की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा का आज समापन हो गया है। आप देख रहे हैं 5वें दिवस की जो विराम आरती थी करवा रहे थे। यह 5 दिवसीय जो हनुमंत कथा थी वह 26 मई से प्रारंभ हुई थी, जो 30 मई तक चली। प्रतिदिन यहाँ 3 से 4 घंटे भक्तों को श्री हनुमंत कथा सुनाई गई और इस कथा में प्रतिदिन लाखों की संख्या में जनमानस समुदाय पहुंचा। आप देख रहे हैं पूरा पंडाल फुल था। धीरे धीरे भक्त अपने अपने घर जा रहे हैं। जो आज 5वें दिवस की विराम आरती थी वो हो चुकी है। अब भक्त अपने अपने घर वापस जा रहे हैं और आज बागेश्वर महाराज जी अपने यहाँ हरियाणा जो पंचकुला से यहाँ सीधे हवाई मार्ग से बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे, क्योंकि 2 दिन बागेश्वर धाम पर रुकने के बाद बागेश्वर महाराज अब विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। आने वाले दिनों में लगभग 25 से 27 दिन तक बागेश्वर महाराज विदेश में रहेंगे, जहाँ श्री हनुमंत कथा विदेश में रहने वाले जो सनातनी हिंदू उनको सुनाएंगे। आपको बता दें कि यह कथा जो थी कई सेलिब्रिटी आए इस कथा में। नगर के पार्षद से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक शामिल हुए और इस कथा का दिव्य दरबार का आनंद लिया। आप देख रहे हैं कि पूरा पंडाल फुल था। धीरे धीरे पंडाल खाली होने लगा है। भक्त अपने अपने घर जाने लगे हैं। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त पहुंचे। उन्होंने प्रतिदिन कथा का रसपान किया और कथा सुनी। कथा के मध्य में तृतीय दिवस दिव्य दरबार लगाया गया था। दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी की कृपा के माध्यम से, उनकी कृपा से दर्जनों श्रद्धालुओं के परिचय बने। उनकी आध्यात्मिक माध्यम से समाधान दिया गया। हम देख रहे हैं कि पूरे सड़क जाम हो गई है। महाराज की कथा से जो भक्त छूट रहे हैं, जा रहे हैं, कथा सुनने के बाद जो अपने घर जा रहे हैं, पूरी सड़क जाम हो गई है। पूरे में पब्लिक श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब जो अधिकांश देखा जाता है वो इस कथा में देखने को मिलता है। पहले भी जितनी कथा है सभी कथाओं में इसी तरह का जन सैलाब देखने को मिलता है। पूरे जो परिसर है वो भरा पड़ा है। लगभग 1.5 से 1.5 लाख से ऊपर के वर्ग फुट में यह टेंट लगा था। 1.5 लाख वर्ग फुट जगह से जो जगह ज्यादा थी उसमें टेंट लगा हुआ था। पूरा पंडाल जो भक्त छूटे हुए हैं, पूरे सड़कों पर बहुत भारी जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हम आपको सड़क की ओर भी लेके चलेंगे। इस तरीके का सड़क का माहौल है, क्योंकि आप देख रहे हैं जहाँ देखो जहाँ भक्त नजर आ रहे हैं। यह 5 दिवसीय कथा थी जो आज विराम हो गई है। यह हरियाणा राज्य की तीसरी कथा थी। इसके पहले अपने बागेश्वर महाराज की जो कथा थी कुरुक्षेत्र में हुई थी और पानीपत में। तीसरी हरियाणा राज्य की कथा थी। इस कथा की अगर बात करें तो प्रथम दिन कथा में प्रदेश के मुख्यमंत्री नयाब सिंह जी के साथ में भी कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ आए हुए थे। तृतीय दिवस कथा में पंजाब और हरियाणा प्रांत के राज्यपाल भी आए हुए थे। आपको बता दें कि तृतीय दिवस जो कथा थी तो हरियाणा जो राज्य के राज्यपाल थे उनके द्वारा कथा का रसपान किया गया। जो पंजाब राज्य के राज्यपाल जो आए हुए थे गुलाब चंद कटारिया जी, उनके द्वारा यहाँ पर लगाए गए दिव्य दरबार को भी देखा गया। उन्होंने दिव्य दरबार का भी आनंद लिया। अपनी पत्नी सहित भाई यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने इस दिव्य दरबार का आनंद लिया और दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी की कृपा से बन रहे पर्चे भी देखे कि किस तरीके से बागेश्वर बालाजी की कृपा के बाद किस तरीके से व्यक्ति की बगैर पूछे समस्या पर्चे पर लिखी जाती है और उनको समाधान बताया जाता है। तो आप देख रहे हैं कथा में भारी जन सैलाब है जो अब वापस अपने अपने घर जा रहा है। तो यहाँ पे बागेश्वर महाराज थोड़ी ही देर में सीधे अपने हवाई मार्ग से सीधे यहाँ से अपने बागेश्वर धाम के लिए निकल जाएंगे। अगर और इस कथा की बात करें तो इस कथा में कन्हैया मित्तल, बी पराग आए। उन्होंने अपने अपने भजनों की मंच पर प्रस्तुति दी और यहाँ पर राजपीठ, व्यासपीठ और फिल्मी जगत से कई हस्तियाँ आई और उन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुति दी। तो अब हम सड़क की तरफ पहुँच चुके हैं। सड़क में भी हजारों की संख्या में भक्त जन सैलाब दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुमान लगाया जा रहा था पिछले 3 दिनों से लगातार भक्तों की जनसंख्या बढ़ रही थी। पंडाल पूरा खुल जा रहा था। मैदान में भी लोग बैठ रहे थे। लेकिन एक चीज और देखने को मिला, इतनी धूप, यहाँ जो टेम्परेचर है 38 डिग्री टेम्परेचर रहता है दोपहर का। तो आज जो कथा थी वो 2 बजे का टाइम था, लेकिन 3 बजे प्रारंभ हुई। तो इस कथा में भी एक आस्था जो यहाँ के तापमान को देखा जाए तो आस्था भारी दिखी तापमान पर, क्योंकि 38 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद भी भक्त लाखों की संख्या में पहुंचे। उन्होंने कथा का रसपान किया। तो अब भक्त अपने अपने घर बारी से जा रहे हैं और कथा सुनने के बाद कथा की विराम आरती हो गई है और अब सभी भक्त अपने अपने घर धीरे धीरे निकल जाएंगे। और कथा की अगर बात करें तो प्रथम दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह जी के अलावा कई कैबिनेट मंत्री उनके साथ इस कथा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। द्वितीय दिवस की अगर बात करें तो संगठन के कई लोग यहाँ पर आए थे और कई कैबिनेट मंत्री दूसरे दिन भी आए थे। तृतीय दिवस की अगर बात करें तो हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे थे। पंजाब के राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर दिव्य दरबार भी देखा गया। दिव्य दरबार का आनंद भी लिया गया और बी पराग और
रसराज जी महाराज बी पराग जो फिल्म जगत के प्रसिद्ध गायक है, उन्होंने भी अपने भजन की भजन जो गाते हैं राधा राधा नाम पे, तो प्रसिद्ध भजन उसकी प्रस्तुति दी। और रसराज जी महाराज को प्रसिद्ध सुंदरकांड वाचक के रूप में पूरे भारत जानता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और वहाँ पर राम नाम की भी प्रस्तुति दी गई। और अगर चतुर्थ दिवस की बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अलावा व्यासपीठ से गीता मनीषी जी महाराज और अग्नि अखाड़े से महंत पहुंचे। और बात करें तो पश्चिम बंगाल से भी कई साधु संत इस कथा में शामिल होने के लिए चतुर्थ दिवस में पहुंचे। आज पंचम दिवस जो अंतिम दिवस था उसकी अगर बात करें तो यहाँ हंसराज रघुवंशी जो प्रसिद्ध भोले शिव जी के भजन गाते हैं, प्रसिद्ध गायक हैं, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, वो आए, उन्होंने बागेश्वर बालाजी से आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद लेने के बाद यहाँ पर उन्होंने भजनों की प्रस्तुति दी। और लास्ट में कथा समापन के विराम के समय कथा के विराम के समय यहाँ पर कन्हैया मित्तल भी पहुंची, उन्होंने भी भजन गाया। तो अपने घर जा रहे हैं और बागेश्वर महाराज भी आज से अपनी अगली यात्रा के लिए निकल जाएंगे। आगे की जो कथा है वो अभी इंडिया अगर भारत में देखी जाए तो अगले 1.5 से 2 महीने कोई कार्यक्रम नहीं है। सिर्फ बागेश्वर धाम पर जो जब महाराज जी रहेंगे उस समय गुरु पूर्णिमा महोत्सव और गुरु जी का जन्मदिन जो जन्मोत्सव होता है वो कार्यक्रम जो हर वर्ष होते हैं वो ही संचालित रहेंगे। लेकिन अभी बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो अन्य कथा या कोई कार्यक्रम हो। तो आप देख रहे हैं कि भक्तों का जनसैलाब, भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। जो भक्त बाहर जा रहे हैं तो सड़कें आप देखी जा रही हैं, जो सड़क बनाई गई थी पूरी भरी हुई दिख रही है। पिछले लगभग 5-7 मिनट से ऐसे ही जाने का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालुओं का आप देख रहे हैं कि लगभग ऐसे 4 से 5 गेट बनाए गए, तो प्रत्येक गेट से सैकड़ों की संख्या में भक्त जा रहे हैं, उनका जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तो बागेश्वर महाराज की कथाओं में इस तरीके का हर जगह ऐसे जनसैलाब देखने को मिलता है, क्योंकि लोगों के इतना लगाव और उनसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके मात्र नाम से ही हजारों की संख्या में लोग पहुंच जाते हैं। यहाँ तो 5 दिन का कार्यक्रम था, तो इस कार्यक्रम में तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के अलावा पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। कई जगह देखा गया कि विदेशों से भी NRI पहुंचे, उन्होंने कथा का रसपान किया। तो जिस सैलाब कथा विराम के बाद का है कि बागेश्वर महाराज की कथा विराम के बाद भक्त अपने अपने घर वापस जा रहे हैं और भक्तों को एक इंतजार भी रहता है कब दूसरी जगह कथा होगी। जो परमानेंट कथा में जाते हैं तो उन्हें एक लगाव रहता है, इंतजार रहता है कि आने वाली दिनों में अब कब कथा कहाँ होगी और कितने दिन की होगी, उसका क्या एड्रेस है। तो एक अलग उनकी जानकारी जो रहती है पूरी सोशल मीडिया यानी कि उनकी बागेश्वर धाम सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट या पेज है, यूट्यूब, फेसबुक, उसके माध्यम से भक्तों को लगती रहती है। अब लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने तक कोई कार्यक्रम नहीं है भारत में। सिर्फ बागेश्वर धाम पर 1 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक जो कार्यक्रम है गुरु पूर्णिमा महोत्सव और गुरु जी के जन्मोत्सव उसका कार्यक्रम ही आयोजित किया गया है। तो आप यह सैलाब देख रहे हैं कि भक्तों के जाने का है। जो पंडाल फुल था, वहाँ पे भक्त अपने अपने घर जा रहे हैं। बागेश्वर महाराज भी अपने धाम के लिए प्रवास यहाँ से कर चुके हैं। अधिकांश देखा जाता है कि जब कथा से इतनी संख्या में लोग छूटते हैं तो सड़कें जाम हो जाती हैं। सुना था और देखा था टीवीओ में, लेकिन बागेश्वर महाराज की कथा में यह कहानी सत्य होती है, क्योंकि जब एक साथ एक जगह से लाखों की संख्या में लोग छूटेंगे तो शहर की सड़कें जाम ही होंगी, क्योंकि सड़कों की क्षमता जो रहती है एक सीमित रहती है। सीमित क्षमता के वाहन या सीमित वाहन इसमें जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जनसैलाब जिसे बोला जाता है वो कथाओं में, जो बागेश्वर महाराज की कथाओं में ही देखने को मिलता है। एक कुंभ की तरह नज़ारा हो जाता है। जिस शहर में भी उनकी कथा होती है कुंभ की तरह लोग आते हैं। कुंभ जो बोला जाता है कुंभ में, क्योंकि हर जगह से लोग पहुंचते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं। अभी 5 दिनों तक कहा जाए तो पूरा जो पंचकुला नगर था वह राममय, हनुमानमय हो गया था, क्योंकि यहाँ पूरे नगर में राम, जय श्री राम और जय बजरंगबली की गूंज थी। और आगे भी ऐसी रहेगी आने वाली दिनों में। उन्होंने कहा कि अगर मौका लगता है तो फिर हम कभी आएंगे यहाँ पर, फिर 5 दिवसीय हनुमान कथा सुनाएंगे। तो पूरा जो नगर था वह राम और हनुमानमय हो गया था। वह उसी राम और हनुमानमय का जो दृश्य वो पब्लिक के, जो श्रद्धालुओं के जनसैलाब के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से माथे पर तिलक लगाए, गले में कंठी माला पहने भक्त श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। और आज विराम दिन था, विराम दिवस था, उसके बाद अपने घर वापस जाते हैं। बागेश्वर महाराज ने सभी को आमंत्रित किया है। जो आने वाली 7 नवंबर से जो पैदल यात्रा प्रारंभ होने वाली है दिल्ली से,
और मथुरा तक की। तो 3 दिवसीय यात्रा हरियाणा राज्य में भी रहेगी। तो सभी हरियाणा वासियों और पंचकुला वासियों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि यात्रा में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे अपने अपने समय अनुसार और इस यात्रा में सहभागिता करें। तो यह जो जनसैलाब है आप बागेश्वर महाराज की 5 दिवसीय श्री हनुमान कथा के बाद लोग जो भक्त हैं वो अपने घर वापस जा रहे हैं। तो ये उन्हीं की कथा का जनसैलाब है। कथा विराम हो गई है। आज बागेश्वर महाराज अपने बागेश्वर धाम पुनः वापस चले जाएंगे। 2 दिन धाम पर रुकने के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि लगभग 1 महीने का जो विदेशी दौरा है, अलग अलग जगहों पर कथाएं हैं, अलग अलग जगह पर हनुमान कथा करेंगे, हनुमान जी का दरबार लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि वही उसी कथा का हनुमान जो पंचकुला कथा थी उसी का जनसैलाब है। लाखों की संख्या में लोग हैं। पीछे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सड़कें जाम देखी जा रही है। जो सड़कें लगभग 30 से 35 फीट चौड़ी जो सड़क है तो पूरी जाम है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पर आए हुए थे। अब वो अपने अपने घर वापस जा रहे हैं। तो हमने जिस दिन दिव्य दरबार में जनसैलाब आया था वो भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया और कथा का भी दिखाया। फिर जनसैलाब थोड़ा ज्यादा था क्योंकि अंतिम दिन का लोगों के अंदर उत्साह था कि आज बागेश्वर महाराज कथा करके अपने घर वापस चले जाएंगे। तो दर्शन करने के लिए, उनकी कथा सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। आपको बता दें कि इस कथा में गांव के वो नगर के पार्षद से लेकर के प्रदेश की मुखिया तक पहुंचे, राज्यपाल, कई फिल्मी जगत से पहुंचे, बड़े बड़े गायक और कई इस कथा में राजपीठ से, कई व्यासपीठ से लोग पहुंचे, साधु संत पहुंचे। उन्होंने कथा का रसपान किया, कथा देखी। तो यह जनसैलाब अधिकांश कथाओं में देखा जाता है। जैसी ये जो कथा रहती है इसी तरह का लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है और एक लगाव रहता है, जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।